वेलकम एवरीवन। आज हम एक रिकैप करने वाले हैं। इस रिकैप वीडियो के अंदर आप ये जानेंगे कि हमने अभी तक पिछले 9 दिन में क्या सीखा, उसका एक रिकैप। आप ये जानते हो कि मैं यहाँ पे 30 डेज़ की सीरीज बना रहा हूँ। इस 30 डेज़ में आपकी ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल ट्रांसफॉर्मेशन ले लेगी, ये इंश्योर करने के लिए मैंने आपको आज एक रिकैप में ये वीडियो बना के दिया है। आप इसको देख के बाकी सारे शॉर्ट्स जो है वो भी देख सकते हो। डेली एक शॉर्ट्स में आपका सब कुछ प्रॉफिटेबल ट्रांसफॉर्मेशन ले सकता है, आप अगर हर एक चीज़ को फॉलो करो। ये सारे प्रो ट्रेडिंग टिप्स हैं जो ज़्यादातर लोग बताते नहीं। ठीक है, आपको 5% जो प्रॉफिटेबल लोग हैं उनकी अगर भीड़ में शामिल होना है तो उसके लिए क्या क्या करना है वो मैं 30 डेज़ की सीरीज़ में बता रहा हूँ। आज ये मैं रिकैप के अंदर आपको हर एक दिन का एक रिकैप बता देता हूँ। ये पहली बात तो ये किसके लिए है और ये क्यों मैटर करता है इतना। आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन ये इंश्योर करेगा कि आप ट्रेडिंग में पैसा लॉस ना करो। पहली बात, जेमो के अंदर सब लोग ट्रेड कर लेते हैं, बट रियल पे करने के टाइम पे उनको नहीं कॉन्फिडेंस आ पाता या उनका रिजल्ट नहीं अच्छा आ पाता। उसको सही करने के लिए ही ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। अब इसके अंदर मैं क्या क्या आज बात करने वाला हूँ उसको मैंने ये नोट पे लिख के रखा है। सारे पॉइंट्स लिखे हैं, आपको ये अच्छे से दिखाता हूँ और एक एक पॉइंट को कवर करता हूँ। सारा रिकैप हो जाएगा इसी वीडियो में। गौर से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डे 1 टू डे 9 हर एक दिन का रिकैप है। पहली चीज़, ये किसके लिए है? हु इज़ दिस फॉर? ये उन सभी लोगों के लिए है जो ट्रेडिंग में नए हैं या जो लोग यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं ये नहीं चाहता कि कोई स्ट्रगल करे ट्रेडिंग में। ये एक ऐसी फील्ड है जो अट्रैक्टिव बहुत है, बट ये बहुत हार्ड तरीका है इजी मनी कमाने का। ठीक है, तो ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको हर एक चीज़ का रिकैप दे रहा हूँ। ये किसके लिए है मैंने आपको बताया। स्ट्रगलिंग लोग या जो भी नए आए हुए हैं जिनको 2-3 साल 4 साल भी हो गए हैं लेकिन अभी तक वो अपना एक एज फाइंड आउट नहीं कर पाए हैं, ये उन सब के लिए हेल्प करेगा। पहला पॉइंट क्या था? सबसे पहले जो हमने बात की थी वो ये थी, वाई 90% सेलर्स लूज़। क्यों 90% लोग लॉस करते हैं इस फील्ड में आके? तो उसका एक बहुत अच्छे पॉइंट ये थे कि ज़्यादातर लोग ना यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट्स देख के आते हैं कि बहुत पैसा कमाता है ट्रेडर, और ट्रेड करने वालों के पास तो अनाप शनाप पैसा होता है, गाड़ियाँ, ये ज़्यादातर चीज़ें तो किराए की होती हैं जितने भी यूट्यूबर बनाते हैं। ठीक है, किराए की गाड़ियाँ लेके, किराए की सब चीज़ें लेके, एक अच्छा सेटअप जो होता है ना दिखाते हैं, मल्टीपल स्क्रीन का सेटअप है, वो भी किराए का है। वहाँ पे जाते हैं, 2-4 हज़ार 5,000 रुपये देते हैं, 1 घंटे का शूट करते हैं और आ जाते हैं। उसी में 2-3 वीडियो बना के निकाल लेते हैं। ज़्यादातर लोग ये करते हैं, आपको इसमें फॉल आउट नहीं होना है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि एडवर्टाइजमेंट से मत देखो और उसको मत इतना फॉलो करो। अगर करना है तो उसका प्रॉपर वे फाइंड आउट करो, जिसके लिए मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ। गेट दिस रिच क्विक वाली कोई चीज़ नहीं होती ट्रेडिंग में, ये ध्यान रखो। कोई भी जल्दी अमीर नहीं बनता, बहुत मेहनत करने के बाद ही पैसा मिलता है। कोई मजदूरी कर रहा होता है, कोई जॉब कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं और उसको लॉस कर देते हैं इस एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में। तो वहाँ पे नहीं फंसा है आपके पास। 90% लोग जो लॉस करते हैं उनके पास कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं है। बस वो एडवर्टाइजमेंट देख के और हवा हवाई देख कर कि भाई बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है, बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, आ जाते हैं इस मार्केट में। और दिक्कत ये है कि गेट रिच क्विक डिजीज़ है एक। ये एक माइंडसेट है जिसको कि पछाड़ों में तभी प्रॉफिट कमाओगे। यहाँ पे गेट रिच क्विक नहीं होता, यहाँ मेहनत करनी पड़ती है और यहाँ प्लान के बिना तो काम बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये मेरा पहला वीडियो था, वाई 90% ट्रेडर लूज। उसका रीज़न मैंने आपको अभी बताया। सेकंड है रियल सीक्रेट ऑफ विनिंग। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि एक्यूरेसी बहुत अच्छी होगी तो हम विन कर जाएंगे, बट ऐसा है नहीं। जब तक आपका माइंडसेट उसको साथ ना दे और जब तक आपके पास रिस्क कंट्रोल ना हो, मतलब आपको एक अपना खुद का ट्रेडिंग मेथड तो बनाना ही है जिसके अंदर आपको रिस्क भी कंट्रोल करना आना चाहिए। मान लो एक ड्रॉडाउन गया, आपने सेल लगाया और वो सेल अपोजिट जा रही है, आपने वहाँ पे इतना लॉस खा लिया कि अब आप रिकवर करते करते बहुत टाइम बाद आ दोगे और क्या पता रिकवरी हो भी पाए कि नहीं, क्योंकि कॉन्फिडेंस कम हो जाता है तो रिकवरी भी कम हो जाती है। ठीक है, तो रियल सीक्रेट क्या है? रिस्क को कंट्रोल करना और उसके साथ साथ एक अच्छा माइंडसेट बनाना। एक्यूरेसी उतना मैटर नहीं करती, अगर आपने स्ट्रेटजी के ऊपर काम किया। वो भी कैसे होगा ये सब मैं बताऊंगा। पूरी हर एक चीज़ 30 डेज में सब कवर हो जाएगी और रिकैप में भी बहुत सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे। ठीक है, ये वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा देखो। अभी क्या है, परफेक्ट एंट्री एक ऐसी चीज़ है ना जो मिथ है। आपको कैसे पता कि आपने जहाँ एंटर किया है वो परफेक्ट था? वो तो जब हो चुका होगा, उसके बाद मार्केट बहुत आगे जा चुका होगा, तभी आपको पता लगेगा ना कि जहाँ पर आपने ट्रेड में एंटर किया है वो कितना सही था।
वो परफेक्ट एंट्री थी या नहीं। तो परफेक्ट एंट्री का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। आप जो ट्रेड करते हो वो कितना परफेक्ट है वो डिपेंड करता है आपने कितना बैक टेस्ट किया है, कितना अच्छे से उस स्ट्रेटजी के ऊपर काम किया है, तभी आपकी एंट्री अच्छी बनेगी। और एक्यूरेसी ये सब चीज़ें उसके बाद आएंगी। तो परफेक्ट एंट्री किसी के नहीं पता कहाँ होगी, क्यों होगी, कितनी देर की अच्छी वेट करने के बाद मिलेगी, ये सब किसी को नहीं पता। स्ट्रैटेजी अगर अच्छी बनाए हो, उस पर मेहनत करिए, तो एंटर करने की स्ट्रैटेजी में आपको ये परफेक्ट एंट्री की चीज़ जो है वो कवर अप होती है। जिसमें परफेक्ट नहीं होता, रिस्क मैनेज करके उस चीज़ को परफेक्ट बनाया जाता है। परफेक्ट एंट्री होती नहीं, उसको बनाया जाता है। और मैं बताऊंगा कैसे। एग्जिट की स्ट्रैटेजी होना बहुत ज़रूरी है। ट्रेड में एंटर कर लेने से ही आपको प्रॉफिट नहीं हो जाता, आपको ट्रेड से निकलना कब है ये पता होना चाहिए। मतलब अगर लॉस हो रहा है तो कितना लॉस लेके हम इस ट्रेड से एग्जिट करेंगे हमें ये पता होना चाहिए, या कितना प्रॉफिट लेके हम इससे एग्जिट करेंगे हमें ये पता होना चाहिए। कितना प्रॉफिट लेना है, कितना लॉस लेना है, रिस्क टू रिवॉर्ड कितना रखना है, हमारी एंटर करने की क्या स्ट्रेटजी है, हमको एग्जिट कब करना है, ये सब आपको प्लान करके बैक टेस्ट करके बनाना पड़ेगा। और इसी के अकॉर्डिंग रिस्क मैनेजमेंट भी होता है, तभी आप बचे रहोगे। क्योंकि किसी की भी ऐसी नहीं होती स्ट्रेटजी की 70% 80% एक्यूरेसी है, कुछ नहीं होती। 50% 60% इतनी ही एक्यूरेसी होती है। बट उसको जब आप रियल में करने बैठोगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर 10 में से 6 ट्रेड विन मिलेंगे। आपको 100 में से 60 विन मिल सकते हैं, लेकिन उसमें भी 10-10 कंटिन्यू एसएल भी रख सकते हैं। कैसे उसको मैनेज करोगे वो रिस्क मैनेजमेंट का काम है, वही आपको बचा के रखता है। ठीक है, तो एग्जिट की स्ट्रेटेजी के अंदर आपको सक्सेस का प्लान छुपा हुआ है, और वो कैसे है? ऐसे है जो मैंने आपको अभी बताया। रिस्क मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस ये है कि मान लो आपके पास एक अच्छी स्ट्रैटेजी है एग्जिट की भी, एंट्री की भी। अब वो ऐसी है कि आपने मार्केट में देखा कि भाई मेरे 7-8 स्टॉप लॉस एक साथ लग जाते हैं। तो आपको अपना रिस्क उस हिसाब से मैनेज करना है कि जब आपका टारगेट हो तो वो कवर अप भी करे और आपको प्रॉफिट में बना के भी रखे, सस्टेन भी करवाए, या 2 टारगेट में कवर अप हो जाए। जैसे भी हो, रिस्क मैनेजमेंट की चीज़ आपके पास अगर नहीं है तो आपका कुछ नहीं है। मान लो आपके पास 90% एक्यूरेसी की स्ट्रैटेजी है, 100 में से 90% ट्रेड विन कर लेते हो। ये एक मिथ है, लेकिन फिर भी मैं मान लेता हूँ, चलो आपके पास अगर ऐसा है, आपको ऐसा लगता है, तो भी कंटिन्यू 5-5 6-6 स्टॉप लॉस लगने के बाद आप कैसे अकाउंट को ग्रो करोगे, यही काम रिस्क मैनेजमेंट का है। ठीक है, तो ये रिस्क मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस जो है अगर कोई नहीं समझता तो वो बहुत देर बाद समझेगा जब वो लॉस खा लेगा, और उसके बाद भी फिर उसके बाद कैपिटल कितना बचा होगा ग्रो करने के लिए वो भगवान जाने। तो वन ट्रेड कैन नॉट मेक यू रिच। कोई सोचता है, नए लोगों को अक्सर ये लगता है कि यार एक बड़ा ट्रेड ले लेते हैं, पहला एक ट्रेड बड़ा ले लेते हैं, अगर अच्छा प्रॉफिट हो जाता है तो हमको एक बूस्ट तो मिल जाता है। बूस्ट मिलता है, लेकिन उसके लिए भी आपको अच्छी स्ट्रैटेजी करनी है, क्योंकि यहाँ गैम्बल करने से काम नहीं बनते। यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ काम करना पड़ता है। तो गेट ट्रेड ये ऐसी चीज़ है कि हमको एक ट्रेड करना ही है, करना ही है, करना ही है, बिल्कुल नहीं। आपको अच्छा प्लान करके ही करना है। ठीक है, वन ट्रेड कैन नॉट मेक यू रिच, ये ध्यान रखो। ये गलतियां हैं जो लोगों ने की हैं, आप ना करो, इसीलिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, पेशेंस और ओवर ट्रेडिंग का लोग बाग ये सोचते हैं कि यार मेरी तो स्ट्रैटेजी अच्छी है, मैं तो दिन के 50 ट्रेड लूँगा, 30 तो विन कर ही लूँगा। ये गलत है। ओवर ट्रेडिंग करने वाले सिर्फ ब्रोकर को पैसा देते हैं, मार्केट को पैसा देते हैं, और वो पैसा भी मार्केट तक कम जाता है, वो ब्रोकरों के पास एज कमीशन भी ज़्यादा जाता है। और कई सारे वो वाइट लेवल ब्रोकर हैं जो आपके लॉस से भी कमाते हैं, प्रॉफिट से भी कमाते हैं। कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। पेशेंस क्यों काम आता है? क्योंकि अगर अच्छा ट्रेडिंग मेथड बनाया हुआ है ना, तो पेशेंटली वेट करो, आपका सेटअप बनेगा, और जब बनेगा तब आप उस पर ट्रेड करोगे तो उसके चांसेस विन करने के ज़्यादा हैं, क्योंकि आपने ये सब चीज़ें देख के ध्यान से प्लान करी हुई है। राइट, अब अगली चीज़, रियल मीनिंग ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का असली मतलब ही ये होता है कि आपको एक प्लान को फॉलो करना है। जो आप नहीं चाहते या जो आप नहीं करना चाहते, वही चीज़ डिसिप्लिन होती है। डिसिप्लिन तभी बना पाते हो जब आपने एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर काम किया, एंटर करने की, एग्जिट करने की, रिस्क मैनेजमेंट के साथ। यहाँ पे रियल मीनिंग ऑफ डिसिप्लिन यही है कि आप उस पर निडर होकर फॉलो कर पाओ। और जो आपने इतना बेस्टेस करा है, एंट्री का मेथड, एग्जिट का मेथड, निडर हो ना, इमोशन आएगा ही नहीं, क्योंकि आपने तो हर एक चीज़ बैक टेस्ट करके ही सिस्टम बनाया है ना। आंख बंद करके गैम्बल तो कर नहीं रहे कि सिक्का उछाला बाय का आएगा ट्रेड, अगर हेल आएगा और टेल आएगा तो फेल का, ऐसा कभी नहीं होता। फिर रियल मीनिंग ऑफ डिसिप्लिन,
डिसिप्लिन का असली मतलब क्या है? डिसिप्लिन का असली मतलब ये है कि आप एक प्लान को ढंग से फॉलो करो। बीच में कभी ज़्यादा लॉस आ गए तो क्या होगा, कभी ज़्यादा प्रॉफिट कर लिया तो मैं कैसे करूं, वो सब चीज़ें कभी दिमाग में नहीं आना चाहिए। डिसिप्लिन का मतलब ही ये है कि अच्छे प्लान को फॉलो करने की पूरी माइंड सेट बनाना। ठीक है। फिर ट्रेडिंग जर्नल बहुत हेल्प करता है। ट्रेडिंग जर्नल मतलब जो भी ट्रेड ले रहे हो एक एक्सेल शीट में उसको लिखो कि मैंने ये क्यों लिया, यहाँ पे मैंने ये अपॉर्चुनिटी देखी, इस इंडिकेटर का ये वैल्यू था, यहाँ मार्केट ने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था, मैंने ये कैंडल देखी, जो भी आपका मेथड हो तो उसको लिखो, ताकि आपको बाद में ये पता रहे कि जितनी भी बार मैंने इस सेटअप से काम किया है ये फेल हुआ है कि पास हुआ है। आपको एक पूरा प्लान दिखेगा, उसमें एक पैटर्न दिखेगा कि कौन सी स्ट्रेटेजी आपके लिए अच्छा काम करती है, कौन सी नहीं करती है। ये काम सेविंग जर्नल के बिना नहीं होता। और जब आपको ये पता लग जाता है ना कि कौन सी स्ट्रैटेजी कितनी अच्छी है, तो उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ ये अच्छी है, या कौन सी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा काम नहीं कर रही है आपके लिए, जिस पर आपको काम करके उसको बेटर बनाना है, छोड़ना नहीं है। इतनी ईजिली कोई स्ट्रैटेजी छोड़ने के लिए नहीं होती, उस पर लगे रहो। थोड़े टाइम बाद उसको प्रॉफिटेबल बनाने का आपको कुछ ना कुछ सूझेगा। नहीं सूझता है तो थोड़ा उस पर रिसर्च करो, क्या है वो, कैसी काम करती है। आँख बंद करके काम नहीं करना है, ठीक है। ट्रेडिंग जर्नल आपको इसीलिए बहुत हेल्प करने वाला टॉपिक है। ये आपको बहुत सारी चीज़ों के ऊपर एक माइंड सेट बनाने के ऊपर काम करता है, स्ट्रक्चर के ऊपर, आपके इंडिकेटर्स के ऊपर, पैटर्न के ऊपर, जो भी आपका मेथड हो। ठीक है। और एक अगला टॉपिक हमारा जो आने वाला है वो है स्टॉप लॉस आपका फ्रेंड है या एनिमी। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि यार मार्केट जैसे ही थोड़ा बहुत उल्टा गया मेरा तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, उसके बाद फिर प्राइस ने मुझे टारगेट भी दिया, लेकिन मैं तो पहले ही लॉस खा चुका था। अपने अकाउंट में लॉसेस देखने का मतलब ये नहीं है कि आपका ट्रेडिंग बेकार है। लॉसेस प्लान होने चाहिए, कम लॉस लेना है, प्रॉफिट ज़्यादा लेना है, और उसी हिसाब से अपने को अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर कॉन्फिडेंस भी आता है कि हाँ भाई मैं सेफ हूँ, मैंने ट्रेड लिया, इस पे मैंने इतना स्टॉप लॉस लगा के रखा है, प्रॉफिट होगा तो इतना होगा, लॉस होगा तो इतना होगा। रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। ये सारे पॉइंट्स मैंने अभी यहाँ पे छोटे से 12-13 मिनट के वीडियो में कवर कर लिए। अभी इसके बाद ऐसी और कंटिन्यू वीडियो आएंगे पूरे 30 डेज तक। ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है। और ये आपकी ट्रेडिंग को 30 दिन के अंदर, जैसे मैंने एक शॉर्ट्स में आपको बताया हुआ है, ये एक शॉर्ट्स आपका पूरा ट्रेडिंग का ट्रांसफॉर्मेशन कर देगा, पूरा एंड टू एंड। कैसे करना है काम, थोड़ी मेहनत लगेगी, बिना मेहनत के तो पैसा ट्रेडिंग में नहीं आता। जो लोग गैम्बल करते हैं उनका काम ही अलग हो जाता है। तो ये इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फॉलो करो, यूट्यूब पे देख रहे हो तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। अगर लाइव में आके मैं आपको कुछ सॉल्यूशन बताऊं आपकी प्रॉब्लम्स का, तो वो भी मैं कर लूँगा। आप मुझे मैसेज दो, कमेंट करो, और ये मुझे कमेंट करो कि येस वी आर विथ यू फॉर 30 डेज, 30 सीक्रेट्स। टेक केयर गाइज, एंजॉय सेलिंग, बी प्रॉफिटेबल।